Hello everyone. Good morning students. Yesterday we have completed our first lesson, the explanation and exercise both. Today I am going to explain you a new poem, The Ant and the Cricket. This poem is about an ant and a cricket. Students, this poem conveys a very nice moral. In this poem, the silly young cricket was fun-loving. बच्चों, पहले मैं आपको पोयम के बारे में लिटल एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ. Then we will read this poem and I explain you in detail. So please listen to me carefully. पोयम में क्या होता है बच्चों? तो एक सिली यंग क्रिकेट होता है and there was an ant. He loved merrymaking. The cricket loved merrymaking. He used to sing all through pleasant months of summer. क्या करता था बच्चों? जो क्रिकेट था वो समर के मंथ्स में, when other animals work hard and store their food, the cricket all throughout the day he sang and danced merrily. He didn't bother to store food for rainy season and cold winter. क्या किया बच्चों क्रिकेट ने? पूरा जो समर मंथ था वो पूरा दिन गाना गाता रहता था, डांस करता रहता था. And he didn't gather and store food for rainy season. Because during rainy season and cold season, the atmosphere is very cool. That's why the animals and little insects can't go outside in search of food. He found that he had nothing to eat. And then what had happened? One day, the cricket found that he had nothing to eat. There were no flowers, no leaves on tree. Then he grew nervous. He could not suffer hunger anymore. क्या हुआ then? जो क्रिकेट था बच्चों, उसने तो अपना जो खाना था, अपने जो ग्रेन्स थे वो स्टोर भी नहीं किए थे विंटर और रेनी डेज के लिए. देन क्या हुआ? उसको बहुत भूख लगी. एंड देन जब उसने देखा तो उसके पास कुछ खाना भी नहीं था. देयर वर नो फ्लावर्स एंड नो लीव्स ऑल्सो. देन वन डे ही डिसाइडेड टू वेंट टू एन आंट. एक दिन क्रिकेट ने डिसाइड किया कि मैं आंट के पास जाता हूँ. Why? In the hope of getting shelter and food. He assured that aunt that he would return and borrowed grain the next day. Cricket told the aunt that he would borrow grain the next day. क्रिकेट ने जब आंट से बोला कि मुझे थोड़े ग्रेन्स दे दो, आई हैव नथिंग फॉर इट, खाना खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम मुझे आज थोड़े ग्रेन्स दे दो, आई विल रिटर्न यू बैक टुमारो. द क्रिकेट रिटर्न इट बैक द नेक्स्ट डे. बट द आंट सेड, एज मैटर ऑफ प्रिंसिपल वी आंट्स नेवर बोरो नॉर लैंड. यहाँ पे बच्चों जो आंट्स है वो बहुत माइजरली दिखाई है पोएट ने. माइजरली मीन्स कंजूस. और जो आंट्स थी बच्चों, आंट्स वर्कड वेरी हार्ड ड्यूरिंग समर मंथ्स टू स्टोर फूड फॉर रेनी एंड कोल्ड विंटर. सो व्हेन द क्रिकेट वेंट फॉर ग्रेन फॉर फूड टू आंट, the aunt said, we ants never borrow, never lend. कितना खूबसूरत जवाब देती है बच्चों. यहाँ पे जो आंट है वो बोलती है
कि हम जो आंट्स हैं उनका एक सिद्धांत है. हियर द प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत. जब हम लाइफ में बच्चों कोई प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं, कोई सिद्धांत नक्की करते हैं और उसको फॉलो करते हैं. सो यहाँ पे वैसे ही जस्ट लाइक इट द आंट सेड, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल वी आंट्स नेवर बोरो नॉर लैंड. एंड देन द आंट ऑल्सो आस्क्ड टू क्रिकेट that he was careless and also asked what did he do during summer months. यहाँ पे जो आंट्स है वो क्रिकेट से पूछती है, समर मंथ में जब हम लोग काम कर रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे. तो क्रिकेट एडमिट करता है बच्चों, कन्फेस करता है. ही कन्फेस दैट ही वॉज फुलिश नॉट टू डू सो. क्या बोलता है क्रिकेट, मैं पूरा दिन इधर से उधर गाता रहता था, नाचता रहता था, एंड आई वॉज वेरी फुलिश नॉट टू डू वर्क एंड नॉट टू स्टोर ग्रेन्स. देन व्हाट द क्रिकेट हैड डन, ही एंजॉयड द ब्यूटीज ऑफ समर एंड sang merrily. तब आंट ने बहुत अच्छा जवाब दिया. क्या बोला आंट ने क्रिकेट को, गो एंड डांस ऑल विंटर. यहाँ पे क्रिकेट बोलती है बच्चों, नाउ डू वन थिंग, गो फ्रॉम हियर एंड डांस ऑल विंटर. यहाँ से जाओ और अभी विंटर में भी आप डांस करो. एंड देन he turned the poor cricket out. So it's all about our wonderful poem. Now students, I am reading this poem line to line. Please concentrate in your textbook. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of grey and spring. Here accustomed to means what, dear students? The meaning of accustomed to means used to. जब हम किसी things के साथ used to हो जाते हैं, we can say it accustomed to. यहाँ पे जो क्रिकेट था वो बहुत लेजी था बच्चों. The cricket was very lazy and he used to sing through the warm sunny months of grey summer and spring. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Then what happened one day? One day he found that his cupboard was empty. कपबोर्ड मीन्स यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, वो अपने ग्रेन्स स्टोर करके रखते हैं. वी कॉल इट कपबोर्ड. सो हियर द क्रिकेट सो दैट हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी. नाउ विंटर वॉज ऑल्सो कम. सो ही थॉट, नाउ व्हाट हैव आई डू? नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. जो विंटर सीजन थी बच्चों, द अर्थ वॉज कवर्ड विथ आइस एंड स्नो. जो पूरा अर्थ था वो आइस और स्नो से कवर था. एंड देयर वर नो फ्लावर्स, नो ट्री लीव्स ऑन ट्रीज. ओह व्हाट विल बिकम, से द क्रिकेट ऑफ मी. अब क्रिकेट बोलता है अब मेरा क्या होगा. बिकॉज he had nothing for eat, no any food. At last, by starvation and famine made bold, all dripping the wet and all trembling with cold. Always he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant. Then the cricket decided to go to aunt and grant some food for it. And he decided to say
the ant that if he doesn't get any food, he will die for starvation. Him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he had repay it tomorrow. Then वो आंट के पास जाता है, आंट से फूड मांगता है, ग्रेन्स मांगता है. आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन स्टार्टिंग कि वो आंट्स को क्या बोलता है कि मुझे बोरो करो. बोरो मीन्स वी कैन से इन गुजराती उधार. जब हम किसी से कोई थिंग बोरो करते हैं मीन्स उधार लेते हैं, सो वी हैव टू रिटर्न दैट पर्सन दैट थिंग. हमें वो थिंग उस इंसान को वापिस करनी पड़ती है. वी कॉल इट बोरो. देन क्रिकेट आंट से बोलता है कि मुझे थोड़े ग्रेन्स खाने के लिए दो एंड आई विल रिटर्न इट द नेक्स्ट डे. इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड शोरो. अगर वो आंट उसको खाना नहीं देगी तो वो भूख से मर जाएगा, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. नाउ टर्न अनदर पेज. सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड. हियर what was the aunt said? The aunt said to the cricket that I am your servant and friend. But we ants never borrow, we ants never lend. आंट क्रिकेट को बोलती है मैं तेरी फ्रेंड तो हूँ, पर हम जो आंट्स हैं वो कभी किसी से कुछ लेती नहीं है और कभी किसी को कुछ देती नहीं है. But tell me dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? फिर वो क्रिकेट से पूछती है तो जब समर सीजन था, when the atmosphere was warm, what did he lay nothing by when the weather was warm? वो पूछती है कि जब समर सीजन थी तब तूने क्या किया, तूने क्यों कोई ग्रेन्स कोई फूड स्टोर नहीं किया. माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से. हियर द क्रिकेट सेड दैट he enjoyed the beauties of summer and sang merrily. Then the aunt replied, the cricket, aunt क्या रिप्लाई करती है बच्चों? आंट रिप्लाई करती है कि जब तूने समर में पूरा ही समर गाना गाया है, then go, अभी जाओ और डांस द विंटर अवे, पूरा विंटर भी तुम डांस करते रहो और गाना गाते रहो. Thus ending, he hastily lifted the wicket. Here, what is the meaning of wicket? Wicket means small gate. इतना बोल के जो आंट है बच्चों वो अपना गेट बंद कर देती है एंड आउट ऑफ द डोर टर्नेड द पुअर लिटल क्रिकेट, और वो क्रिकेट को अपने घर से बाहर निकाल देती है. फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2. यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बच्चों. यहाँ पे वो बोल रहे हैं आई विल वारंट इट ट्रू मीन्स ये जो फेबल स्टोरी होती है, फेबल पोएम्स होती है बच्चों, वो कभी कभी ट्रू भी होती है. हमारी जो रूटीन लाइफ है, रियल लाइफ है, उसमें ऐसी बहुत सारी थिंग्स होती रहती है. सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, तो ऐसे भी क्रिकेट होते हैं जो हमने अभी पोएम में देखे, बहुत लेजी होते हैं, पूरा दिन नाचते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं. एंड सम हैव 2 legs,
तो जो यहाँ पे 2 legs के क्रिकेट बताए हुए हैं बच्चों, वो हमारे जैसे कई सारे इंसानों के लिए है। हम भी कभी कभी क्या करते हैं बच्चों, when we have enough time for work, for hard work, then we roamed here and there, sing and dance all around। हम भी पूरा दिन घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं और काम नहीं करते हैं। सो यहाँ पे this poem conveys a very good moral for us and for other persons also. Thank you. Take care.